अपने डर को आत्मविश्वास में कैसे बदले। आज की वीडियो इसी बात पर है। आप सभी इसे पूरा देखें, समझें और अपने आप को डर से, शर्म से बचाएं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशन में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते रहे। अब बात करते हैं कि डर और शर्म जिसके वजह से हम अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। बात तो बहुत हद तक क्या 100% सत्य है, क्योंकि हम लोगों को ये डर सताता रहता है कि हमारे परिवार वाले क्या सोचेंगे अगर मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। या बहुत सारे स्टूडेंट भी है जो क्लास में पढ़ते हैं और उनको ये भी डर सताता रहता है कि अगर अच्छे तरीके से नहीं पढ़े तो पास कैसे करें। हमारे आसपास बहुत सारे स्टूडेंट इसी क्लास के हैं, अगर वो सभी फर्स्ट आ गए तो फिर हमारे माता पिता हमें किस तरह से क्या बोलेंगे या क्या होगा पता नहीं। इस डर से क्या होता है, हम अपना काम जो होता है उसे ईमानदारी से करते ही नहीं है, क्योंकि हमारा सारा फोकस उस चीज़ों पे लगा रहता है जो चीज़ कब होगी, कैसे होगी, उसका कोई अता पता नहीं। अगर हम ठीक ढंग से अच्छे तरीके से करते हैं तो वो डर जो है हमारे मन में वो कभी आएगा ही नहीं, कभी होगा ही नहीं। लेकिन हम उन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए वो झूठा खौफ पाले रहते हैं। ये मैं स्टूडेंट के लिए कह रही हूँ, इसलिए ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आए। बहुत सारी ऐसे लोग होंगे जिनके ज़िंदगी में इस तरह के कुछ उतार चढ़ाव आ रहे होंगे जिससे वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, या उन्हें ये शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे। तो आप इस तरह की बातों में रहना चाहते हैं या अपने आप को इससे निकालना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि ये डर और ये शर्म जो है ना, ये बचपन में जो कहानियाँ होती थी ना, भूत प्रेत या परी वाली, ये इस तरह की है। आप अगर इसको अपने मन में बैठाते हो तो आपको लगेगा ये सच्ची कहानी है, लेकिन अगर बड़े होने के बाद आपको ये समझ में आ गया कि नहीं, वो झूठी कहानी थी, सिर्फ हमें क्या किया जाता था, मनोरंजन के लिए सुनाया जाता था, तो आपको ये डर शर्म उस तरह से निकल जाएगी। तो बस मैं ये मोटा मोटी इस तरीके से बताना चाहती हूँ जिससे कि आप अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको ना समझा सकती हूँ, मेरे अंदर भी उतनी ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर छोटी मोटे तरीके से किसी को बतलाया जाए, समझाया जाए तो ज़्यादा समझ में आता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको दिखते होंगे आपके आसपास, आपके समाज में, जो निर्भय होकर जीते हैं, निर्भर होकर भी जीते हैं, जो किसी चीज़ों से नहीं डरते, बस आगे बढ़ते जाते हैं। तो आपको ये लगता होगा इसे किसी बात की चिंता नहीं है, इसे ये भी नहीं लगता है कि मैं इससे आगे हो जाऊंगा तो इसका क्या होगा। नहीं, उन्हें इन सभी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें यही लगता है कि अगर हमारा समाज मजबूत होगा, हमारे आसपास के लोग मजबूत होंगे, तो किसी न किसी हद तक हम भी मजबूत होंगे। लेकिन जो डरे हुए रहते हैं और जिनका आत्मविश्वास कमज़ोर रहता है, वो इसी सोच में जीते रहते हैं कि हमारे से कोई आगे ना हो जाए। अगर कोई आगे हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, किसी का कुछ नहीं हो सकता। अगर सभी कोई, आप ही सोच के देखो, अगर कोई एक मजबूत समाज में जी रहा होता है तो उसे क्या होता है, उसे देखते देखते भी एक मजबूती मिलती है। लेकिन अगर कोई मजबूत है और कमज़ोर समाज में जी रहा होता है तो क्या होता है, वो मजबूती भी उसे कमज़ोरी ला देती है। जैसे मैं बताती हूँ, अगर कोई बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हो, उसका मतलब इंग्लिश स्कूल में उसकी हर चीज़, एक्टिविटी, उसके स्पोकन सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर उसी बच्चे को आप एक लोअर स्कूल में डाल दो, जहाँ इन सभी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो वो क्या कर पाएगा। वो बच्चे को आप भले ही बहुत कुछ सिखाओ, बहुत कुछ समझाओ, लेकिन वो धीरे धीरे वो सभी चीज़ों को भूल करके वो उसी के रंग में रंगना शुरू कर देता है। तो बात यही है मोटा मोटी, कि आपको कभी भी किसी के आगे बढ़ने से कभी भी ईर्ष्या, जलन, द्वेष भावना नहीं रखनी है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है तब आगे बढ़ रहा है, और आप क्या कर रहे हो, आप उसके बारे में सोच सोच कर अपना समय बर्बाद कर रहे हो। होगा वही जो होने का होगा, ईश्वर ने वही कर रखा है, वही रच रखा है, जिसकी जैसी कर्म होगी उस हिसाब से फल मिलेगा। लेकिन आप सोचते हुए अगर समय बिताते हो तो आपका फल कैसा होगा, सोचता ही यही हो जाएगा ना। इसी तरीके से आप अपने इस डर से निकले, किसी भी रूप को व्यक्तिगत मत ले। होता है ना, कहीं पर कोई बात चल रही होगी, चर्चा चल रही होती है कि ये तरीके से लोगों को नहीं करना चाहिए, तो आप उसे अपने आप पर मत ले। सबसे बड़ी गलती यही है। लोग क्या करते हैं, लोगों की बातों को अपने ऊपर लेना शुरू करते, वो सबसे बड़ी
मतलब ये बहुत खराब मानसिकता है। आपको उससे क्या लेना देना है? आपको अच्छा करना है, आप जो ही कर रहे हो उसे ही ईमानदारी पूर्वक करना है और सहज रूप से करना है। कभी कभी होता है क्या, लोगों को बहुत सारी जानकारियां होती है लेकिन वो अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से या जिसको भी इसके बारे में जानकारी होती है उससे पूछने से झिझकता है। क्यों? उन्हें ये लगता है कि कहीं ये जानकर मेरे से आगे ना हो जाए या हमें ये कह दे से कुछ नहीं आता है। आप एक बात बताओ, इससे आपका क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। अगर वो उस लाइन में जाना चाहता है तो उसे भी उतनी मेहनत करनी होगी, या ये भी हो सकता है कि वो उस लाइन में जाना ही नहीं चाहता है। आप पहले से ही क्यों सोच रखे हो? आपका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये होना चाहिए कि आपको इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, चाहे वो कोई हो। अगला अगर उससे कुछ फायदा लेता तो अच्छी बात है ना, और आपको अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन आप लोग इस डर से, शर्म से ना पूछते हैं और जहाँ के तहे रह जाते हैं। तो आपको ये सारी गलती करना बंद करना होगा। और कुछ बातें आती है, जैसे होता है क्या, कोई कुछ हमें बतला रहा होता है, समझा रहा होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एकदम अलग चिंते में रहते हैं, होगा कुछ नहीं, ये बेकार के हमें परेशान कर, और हम लोग उस पर झल्ला जाते हैं, चिल्ला जाते हैं। तो वो जो होता है, आपको समझाने वाला भी जो होता है, जो आपके लिए, आपके हित में काम कर रहा होता है, वो भी आपको कुछ भी बतलाने से कतराता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं और हमारी हमदर्द, हमारे हम साथी जो भी कोई होते हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे आसपास के रहने वाले लोग हमारे भला चाहते हैं और हमें वो रास्ता दिखाते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। आप उस समय हाँ में हाँ मिलाते हैं और बाद में वही करते हैं जो आपके मन में होता है। तो इससे भी आपके नुकसान ही नुकसान है। मेरे कुछ वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं, इसलिए माफ़ करें। आप पूरा वीडियो अच्छे से देखें, क्योंकि अभी मैं जुनून से भरी हुई हूँ कि मुझे ये लगता है कि इन सभी चीज़ों से सभी को निकलना चाहिए और कुछ अच्छा करना चाहिए। तो आपको सारी बात समझ में आई, किस तरीके से, किस हिसाब से हमें निकलना है और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बना के रखना है। अपने आप पर भरोसा रखें। आप खुद के लिए, खुद में सबसे बड़े हैं। हमारे अंदर बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ा समंदर है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। अकेले भी रह के बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पीछे पड़े रहते हैं कि मैं अकेला हो जाऊंगी, मैं अकेली हो जाऊंगी। इस चक्कर में क्या होता है, जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ के आगे निकल जाते हैं और आप उसके लिए ही पीछे रह जाते हो। आप ये सोच लो, अगर वो चला भी जाता है, बहुत जगह ऐसी होती है ना कि जैसे लोग हॉस्टल में रहते हैं या कॉलेज में रहता है, उन्हें ये डर सताना शुरू कर देता है, अच्छा भी ये तो चला जाएगा, अब मेरा क्या? अरे भैया छोड़ो, चला जाएगा, कोई और आ सकता है ना उस जगह पे। आप ये चीज़ सोचो कि हमें भी कुछ करके यहाँ से तो निकलना ही है ना। इन सभी चीज़ों से बाहर निकले, अपने आप पर भरोसा रखें, अपना काम ईमानदारी से करें और सबसे बड़ी बात, खुद को कोसना बंद करें। चलिए, मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो उसे शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।